कुरैश के सरकश और ताकत के रसिया लोग हमेशा रसूल खुदा को कत्ल करने के दर पे रहते थे, और कुछ न बन पड़ता तो रसूलुल्लाह को अजियत देने का कोई मौका हाथ से जाने न देते। अबू जहल और अबू लहब इस दुश्मनी में हद से बड़े हुए थे। एक बार अबू जहल ने कुरैश वालों से कहा कि ऐ कुरैश के लोगों, तुमको मालूम है कि मोहम्मद हमारे मजहब की ऐबजोई करता है, हमारे आबा व इतात को गलत कहता है, हमें कम अक्ल समझता है और हमारे खुदाओं को बातिल समझकर उनकी तजलील करता है। एक अरसा से मोहम्मद की ये सब बातें हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मुझसे अब अपने माबूदों की तजलील बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए मैं अल्लाह से अहद कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर लेकर मोहम्मद की राह में बैठूंगा। मोहम्मद जब नमाज पढ़ेगा तो मैं सजदे के दौरान वो पत्थर उसके सर पर गिरा कर उसका सर कुचल दूंगा, ताकि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके बाद तुम लोग मेरी हिफाजत करना या मुझे बेयार व मददगार छोड़ देना, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं ये काम कर गुजरूंगा। अहले कुरैश में से अबू जहल के तमाम हमनवा बोले कि तुम जो मर्जी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और मोहम्मद के कत्ल के बाद भी हम तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे, तुम जो करना चाहो कर गुजरो। दूसरे दिन अबू जहल ऐसा ही भारी पत्थर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में इंतजार में बैठ गया। हमेशा की तरह अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो कुरैश के दूसरे लोग भी आ चुके थे और अबू जहल की कार्रवाई के मुंतज़िर थे। रसूलुल्लाह ने अपनी नमाज पढ़ना शुरू की तो अबू जहल अपने नापाक इरादे के साथ तैयार होकर बैठ गया। अल्लाह के रसूल सजदे में गए तो अबू जहल ने पत्थर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ा कि आपके सर पर पत्थर मारे, लेकिन जब आपके करीब पहुंचा तो यकदम खौफजदा होकर बिदक सा गया, उल्टे पांव वापस भागा, पत्थर उसके हाथ से छूट गया, उससे बोला भी न जा रहा था, आंखें थीं कि फटी की फटी रह गई थी। कुरैश मक्का अबू जहल से इस पसपाई की वजह पूछ रहे थे, मगर अबू जहल फटी फटी आंखों से बस देख रहा था। काफी देर बाद उसके ओसान बहाल हुए तो बोला, अल्लाह की कसम, मैं अपनी रात वाले इरादे को लेकर मोहम्मद पर पत्थर गिराने जा रहा था कि अचानक मेरे रास्ते में एक ऊंट आ गया। वल्लाह, मैंने इतना खौफनाक ऊंट और किसी ऊंट के ऐसे खौफनाक दांत कभी नहीं देखे। वो मुझे खा जाना चाह रहा था। अगर मैं वापस न भागता तो वो लाजमी मेरी बोटियां नोच लेता। अल्लाह के रसूल को इस बात की बाबत बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। अगर अबू जहल मेरे करीब आकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो उसे पकड़ लेते। करोड़ों दरूद व सलाम मेरे नबी पर जो इंसानियत के रहबर आज़म और रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।